नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों के साथ। पानीपत पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के निर्देश में कार्रवाई करते हुए CIE2 पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। CIE2 पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को काबू कर 11 बाइक की बरामद। समाज सेवा संगठन में +2 के बच्चों ने शहरी विधायक प्रमोद विज को सौंपा ज्ञापन। सभी विद्यार्थियों को 35% अंक देकर किया गया पास। समाज सेवा संगठन ने हरियाणा बोर्ड से दोबारा रिजल्ट जारी करने की रखी मांग। शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा, हरियाणा विधानसभा सत्र होने वाला है शुरू। कल वे चंडीगढ़ जाएंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लेकर आएंगे ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके। पानीपत के नई सब्जी मंडी में बदमाशों ने आड़ती पर तानी पिस्टल। डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को दी गई पूरे मामले की सूचना। मार्केट कमेटी के चेयरमैन अजमेर पर गुंडागर्दी करने के लगे आरोप। बदमाशों का मकसद सिर्फ अपना खौफ फैलाना। CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस कर रही मामले की गहनता से जांच। बॉक्सिंग ट्रायल में जजमेंट पर पक्षपात करने के लगे आरोप। बॉक्सिंग खिलाड़ी रेणु ने बताया कि वह खेलो हरियाणा में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, लेकिन पिछले कई सालों से उसके साथ किया जा रहा पक्षपात। उनके साथ हुए पक्षपात को लेकर DC को दी गई शिकायत। DC से न्याय की लगाई गुहार। समालखा का बिजली विभाग एक बार फिर आया सुर्खियों में। समालखा के गांव बिहोली में बिजली विभाग द्वारा लगाया गया खुला दरबार। ग्रामीणों ने बिजली बिल ज्यादा आने पर जताया रोष। खुले दरबार में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से करवाया अवगत। दरबार में कुछ समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया गया। पानीपत में ढाबा संचालक की दिखी दबंगई। खाने में मक्खी निकलने की शिकायत करने पर 2 युवकों को पीटा। पीड़ित युवक ने ढाबा संचालक पर लाठी डंडों व लोहे के रॉड से मारपीट करने के लगाए आरोप। समालखा के गांव मनाना वासियों का प्रशासन के प्रति फूटा गुस्सा। सड़क निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों में दिखा रोष। PWD व अन्य अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी नहीं किया गया कोई समाधान। आइए अब खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। खेलो हरियाणा गेम्स में जिला स्तर पर हुए बॉक्सिंग के ट्रायल में जजमेंट पर पक्षपात के लगे आरोप। बॉक्सिंग के 2 खिलाड़ियों ने कहा कि 16-17 अगस्त को मैच जीतने के बाद भी उन्हें बाहर कर दिया गया। पूठर गांव की रहने वाली रेणु की मां परवीन देवी ने बताया कि रेणु 2019 में खेलो हरियाणा में वह ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, वही नेशनल चैंपियन भी है, लेकिन पिछले कई सालों से उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है। बुधवार सुबह 16-17 अगस्त को हुए ट्रायल मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी शिकायत करने DC के पास गए थे, लेकिन वे नहीं मिले। पूरा दिन स्टेडियम में बैठे रहने के बाद शाम 5 बजे मिलने का समय मिला। इसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। खिलाड़ियों ने खुली चुनौती दी है और कहा है कि हमारे किसी से भी मैच करा दो, अगर हार गए तो हार मान लेंगे, लेकिन भेदभाव बर्दाश्त नहीं है। बॉक्सिंग खिलाड़ी रेणु ने बताया कि वह नेशनल चैंपियन है और 2019 के खेलो हरियाणा में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। खेलो इंडिया में भी खेल चुकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके साथ हमेशा भेदभाव ही हुआ है। इसी भेदभाव की शिकायत हमने DC के नाम भी दी है। बॉक्सिंग कोच सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मैच के जजमेंट पर पक्षपात हुआ है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में उनके साथ मारपीट की गई। खिलाड़ियों के माता पिता के साथ भी बदतमीजी की गई। कोच सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रायल के दौरान वह मैच रेफरी थे। वह ना तो रिंग से नीचे उतरे और ना ही किसी के साथ बहस की। इसकी वीडियो भी उनके पास है। उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ियों के मैच का सही निर्णय दिलाया जाए। उन्होंने DC को शिकायत भी दी है। मैं रीनू, मैंने नेशनल पे भी मेडलिस्ट हूँ और मैंने खेलो इंडिया भी खेला था लास्ट ईयर। तो अब की बार हमारे साथ ये हुआ कि हम डिस्ट्रिक्ट खेलने गए हुए थे, तो मुझे वहाँ हरा दिया गया, लेकिन मैं फ़ाइट जीती हुई थी और मेरे पास वीडियोस भी हैं फ़ाइट के। हम चाहते हैं कि मेरे फ़ाइट की वीडियोस देखी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्यों हरा गया? आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा आपको हराने के लिए? बस उसके पेरेंट्स है, जो उसके कोच हैं, वो उस लड़की को अच्छी तरह से जानते, तो उन्हीं का चल रहे हैं, उनके फेवर में बात करे हो अपनी लड़की के, इसलिए मुझे हरा दिया गया। अब दोबारा आपकी अगर वापस करवाई जाए तो? हाँ, रेडी हूँ मैं, दोबारा फाइट हो जाएगी तो आप लोग जीतोगे। और मैं कल अपनी लड़की की बाउट, मेरे लड़की की बाउट 17 अगस्त को हुई थी और इसके साथ इसके पिताजी आए हुए थे और जब उन्हें लगा, उन्होंने वीडियो भी बनाई हुई है कि मेरी लड़की जीती हुई है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। तो सुनील कुमार कोच ने ये उन्हें धमकाया गया कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो आपकी लड़की को हम किसी लेवल तक नहीं जाने देंगे।
फिर उसके पिताजी घर पे आ गए। हम कल फिर इनकी एप्लीकेशन लेके अपने बच्चों की डीसी के ऑफिस आए, डीसी मैडम मिली नहीं, तो हम सीटीएम से एप्लीकेशन को मार्क करवा के हम वहाँ वापस उसमें गए स्टेडियम में। हम सुबह 10 बजे के उनसे हमने बातें की, अक्सर जी क्या बात है, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। बोले वहाँ पे जगबीर सर थे, उन्होंने कहा जी 3 बजे तक इंतज़ार करो, 3 बजे आपकी, हमने बोला था जी या तो हमारी बच्ची की वीडियो देख के फैसला लिया जाए, या हमारी दोबारा बाउट हमारे सामने की जाए, या हमारी बच्ची हार जाएगी तो हमें संतुष्टि हो जाएगी हमारे सामने, हम उसको घर ले जाएंगे। तो उन्हें हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बोले कि 3 बजे तक इंतज़ार करो। हम इंतज़ार करते रहे। हम फिर मेरे साथ और भी लेडीज आई थी, बुजुर्ग भी थी, वे भी साथ में थी, वे लड़की के लिए खड़े थे। फिर उन्होंने बोला थोड़ी देर में आके जी 5 बजे तक इंतज़ार करो। 5 बजे कोच आए तो हमने इंतज़ार करते रहे। फिर उन जो बच्चों की बाउट हुई थी उनके पेरेंट्स भी आए और हम उनसे बातचीत करने के लिए गए, तो उन पेरेंट्स और कोच ने हमारे साथ धक्का मुक्की की और हमें अलग शब्द कहे, जिसे हम असंतुष्ट है। हम सिर्फ एक अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रहे थे। बोना लाखों मेरी सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ड्यूटी लगा रखी थी कि ये टूर्नामेंट 16 अगस्त को खेलो इंडिया जो टूर्नामेंट है ये सक्सेसफुल कराना है। मैं बॉक्सिंग बाउट के अंदर मैं रिंग पर रेफरी था और मैंने पूरी बाउट अपने नज़रों के सामने, तीनों राउंड अपने नज़रों के सामने देखे और अपनी नज़रों से देखे गए। मैं जो जज बैठे थे, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोच हैं सबसे सीनियर हूँ। मेरी 43 साल की एज होगी। मेरे पास 15-20 इंटरनेशनल हैं। मैं मोदी द्वारा सम्मानित, मेरी बेटियाँ खेलो इंडिया सारे अवार्ड मैंने यहाँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट और अपने हरियाणा सरकार को और पानीपत डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। जजमेंट में पक्षपात हुआ? ये बिल्कुल पक्षपात है। इसकी वीडियो मैंने हरियाणा के जितने भी कोचेज हैं सबके पास भेजी, सभी ने मेरी बेटी को विनर घोषित किया गया। और इसके माध्यम से कल मेरे पास 2:30-3 बजे फ़ोन आया कि आप स्टेडियम में आओ, ये बाउट देखनी है। मैं जैसे ही उनको फ़ोन गया था 5 बजे मैं स्टेडियम में पहुंचा। सुनील पवार ने मेरे साथ भी बदतमीजी की और ये मेरे को कहा कि मैं इसका कोई डिसीजन नहीं दूंगा। और वहाँ जो लड़कियां हारी हुई थी उनके पेरेंट्सों के साथ मिलकर इन लेडीज़ों के साथ लत्ते फाड़ने की कोशिश करी, बदतमीजी करी, मेरे गिरेबान की तरफ भी हाथ डाला। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे भद्दर कोच को हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाला जाए। अब देखना यह होगा कि उन्हें न्याय कब तक मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। ढाबे में खाना खाने गए युवक द्वारा खाने में मक्खी निकलने की शिकायत करने पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित युवक से पैसे और सोने की चेन भी छीन ली गई। मतलोड़ा क्षेत्र के रेरकला गांव निवासी शुभम ने बताया कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गए थे। खाते वक्त खाने में मक्खी निकली तो उन्होंने इसकी शिकायत ढाबा संचालक से की। इस बात पर उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह बिल देकर वहां से चले गए। आरोप है कि ढाबा संचालक ने कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जमकर लाठी व डंडों और लोहे के रॉड से पीटा गया। इस दौरान उसके पैसे और सोने की चेन भी छीन ली गई। बहरहाल उन्होंने सारे मामले की शिकायत पुलिस को की है। वहीं पानीपत के एक निजी अस्पताल में घायल का उपचार किया जा रहा है। सर, मेरी बुआ का बेटा आया था मेरी दुकान पर। वो मशीन लगाने के लिए आया था। वो अपना फ़ोन भूल गया था मेरे पास, तो मैं उसका फ़ोन वापस करने गया। वो खाना खा रहे थे पाल होटल पर। खाने में कीड़े वगैरह निकले तो हमने बोला भी हम इसके पैसे नहीं देंगे। वो बोला पैसे तो देने पड़ेंगे। वहाँ गाली गलौज करने लग गया हमारे साथ। हमने पैसे भी दे दिए, बहसबाजी हुई हमारी। फिर मैं उसे छोड़ने के लिए पानीपत जा रहा था। हम 4 लोग थे। तो जैसे ही हमने फाटक क्रॉस किया, सामने से 8-10 लड़के आए, जिन्होंने हमारे साथ छीना झपटी हुई, हमारे मारना चालू कर दिया। मारते हुए 2 लड़के तो भाग गए, हम 2 बच गए थे, मैं और मेरी बुआ का बेटा। हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा 25-30 मिनट मारपीट करने के बाद फिर उन्होंने हमें होश में लाया, एक्टिवा पर बिठाया और बोले अब जाओ। जब घर आए तो देखा ना पैसे थे, ना हमारे पास मेरी चैन थी मेरी गले में, और काफ़ी ज़्यादा चोटें वगैरह लगी हुई थी। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। यही सब। कितने पैसे थे? 3 दिन की सेल थी, 20 से 25 के लगभग होंगे। 25,000? हाँ, 20 से 25,000। और
एक मेरी चैन थी गले में सर, वो भी नहीं मिली। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि रिफाइनरी रोड पर एक ढाबे पर खाना खाने के दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई थी, जिसके बाद थोड़ी आगे चलकर मारपीट भी हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये 15 तारीख की बात है। रात को एक रिफाइनरी रोड पर एक ढाबा है, वहाँ पर कुछ लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तो उस खाने में कोई जो खाना खा रहे थे उन्होंने कहा कि भी मक्खी है इसमें, और उस बात पर कहा सुनी हो गई। तो इस बात पर फिर बाद में उसी समय बाहर आके और जो ढाबा मालिक थे उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर। तो इस बारे में अभी कल FIR दर्ज हुई है मतलौटा थाने में, तो उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिस जिसके खिलाफ भी उसमें हमारे पास प्रूफ आएंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। समाज सेवा संगठन व +2 के बच्चों ने विधायक प्रमोद विज को सौंपा ज्ञापन। समाज सेवा संगठन अध्यक्ष परवीन जैन ने बताया कि हरियाणा ओपन बोर्ड ने इस बार +2 में ओपन बोर्ड से परीक्षा दिए हुए सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट में मनमानी की है, जिससे सभी बच्चों के 35% नंबर देकर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ व भद्दा मजाक किया है। जबकि इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके अच्छे अंक लाने की तैयारी की हुई थी। जबकि कोरोना काल को देखते हुए भारत सरकार ने परीक्षा रद्द की गई थी और 35% अंक देकर सभी बच्चों को बहुत ठेस और आघात पहुंचा है, जो कि इस प्रकार का रिजल्ट देने में हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी गलत लापरवाही साबित होती है। बच्चों को 35% अंक देकर पास करने से कोई भी कॉलेज दाखिला नहीं दे रहा है और बच्चों में काफ़ी संख्या में बेटियां भी हैं जिनको आगे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कलंकित होता नजर आ रहा है। जब आगे दाखिला ही नहीं होगा तो बेटी पढ़ाओ का नारा कैसे पूरा होगा। सभी कॉलेज प्रबंधन को ऑर्डर दिए जाएं कि सभी बच्चों का दाखिला किया जाए, जिससे सभी बच्चों का एक साल खराब ना हो। व हरियाणा ओपन बोर्ड को ऑर्डर दिया जाए कि जिस आधार पर रेगुलर बच्चों का रिजल्ट घोषित किया है उसी आधार पर ओपन हरियाणा बोर्ड के बच्चों का भी रिजल्ट घोषित किया जाए। सभी को लेटर भेजकर ओपन हरियाणा बोर्ड को रिजल्ट दोबारा घोषित करने व सभी कॉलेजों को बच्चों के दाखिला करने के ऑर्डर जारी करने के लिए मांग रखी है। आज हम जो +2 के बच्चे हैं ओपन बोर्ड से जिन्होंने किया हुआ है उनके भविष्य को लेकर मिलने आए हैं, क्योंकि ओपन से बोर्ड वालों ने भी उतनी तैयारी की थी जितने रेगुलर वाले बच्चों ने तैयारी की थी, लेकिन ओपन बोर्ड वालों को सिर्फ 35% नंबर दिए गए हैं, जिनकी वजह से ना उनको कहीं दाखिला मिलेगा न उनका एडमिशन होगा, उनको भविष्य से खिलवाड़ है, बद्दा मजाक किया गया है। जिसके लिए हमने पहले भी CM साहब को, PM साहब को, शिक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को हमने लेटर भेजा था और आज विधायक से मिले हैं, क्योंकि बच्चों को दाखिला होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियों के नंबर ही नहीं होंगे, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, बेटी को कैसे बचाएंगे? तो ये नारा भी कलंकित होता आ रहा है। हमारी विधायक से, सरकार से डिमांड है कि इन बच्चों के रेगुलर वालों की तरह नंबर बढ़ाए जाएँ और स्कूल प्रबंधनों को आदेश दिया जाए कि जल्द से जल्द इनके दाखिले हों। शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा, हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। कल 20 अगस्त को वे चंडीगढ़ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लेकर आएंगे, जिससे सभी हरियाणा के ओपन बोर्ड के बच्चों के साथ इंसाफ हो और उनका साल खराब ना हो। नमस्कार जी, अभी मेरे पास कुछ बच्चे और पेरेंट्स आए हैं जो ओपन बोर्ड हरियाणा के सभी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें जानकारी इन्होंने दी कि बच्चों को सभी को 35% मार्क दे दिए गए और इनका कहना ये है कि अब बच्चों का कंपटीशन आगे एडमिशन लेने के लिए तो जो नॉर्मली बच्चों के नंबर्स आए हैं बाकी स्कूलों में यूनिट बोर्ड में किसी के 80% होंगे, 70 होंगे, 90 होंगे, तो जब फर्दर इनको एडमिशन लेना है तो उसमें इनको एडमिशन मिलेगा कैसे कंपटीशन में? तो बड़ी उचित तो इन्होंने वजह बताई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कल जा रहा हूँ, विधानसभा हमारी कल से शुरू हो रहा है सेशन, तो डेफिनेटली चिंता के साथ ये बात उनसे रखूँगा और फिर उनके ध्यान में लाएंगे, बात कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्या लगता है कि सबको इक्वल 35% नंबर देना बोर्ड ने अपने उससे भी पल्ला झाड़ दिया? नहीं, ऐसा तो शायद नहीं होगा, कोई ना कोई मंथन तो किया होगा सरकार ने, अधिकारियों ने। जब कोई निर्णय लिया जाता है तो कोई ना कोई मंथन तो किया जाता है, इसलिए मेरा कहना इस टाइम बहुत उचित नहीं होगा। और जब जानकारी मेरे को ना हो, अधूरी जानकारी में कमेंट्स देना उचित नहीं है। मैं डेफिनेटली ये बात इनकी माननीय मुख्यमंत्री तक रखूँगा और कुछ ना कुछ उचित तरीके से निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
समालखा के गांव बिहोली में बिजली विभाग द्वारा खुला दरबार लगाया गया। एक बार फिर बिजली विभाग सुर्खियों में आ गया। पिछले लंबे समय से जिले में कई बार बिजली बिल ज़्यादा आने की वजह से क्षेत्रवासी कई बार बिजली विभाग को इसकी शिकायत दे चुके हैं। खुले दरबार में उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया था, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। दरअसल सब डिवीज़न के गांव बिहोली में आज बिजली विभाग की ओर से बिजली बिल ज़्यादा आने पर खुला दरबार लगाया गया। खुले दरबार में लोगों ने बताया कि उनका बिजली बिल पिछली बार के मुकाबले से ज़्यादा आया है। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर बिजली विभाग पर रोष प्रकट किया। अब दिहाड़ी मजदूर करने वाला गरीब आदमी बिल से दुखी होकर समस्या का निपटारा करने के लिए बिहोली सब डिवीज़न में खुले दरबार में गया था कि शायद उसकी समस्या का हल वहां जाकर मिल सकेगा, लेकिन खुले दरबार में उन ग्रामीणों की समस्या नहीं सुलझी। इस मौके पर पहुंचे एसडीओ मुकेश ने लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए कोशिश करने का आश्वासन दिया। कुछ समस्या का निपटारा मौके पर ही किया गया। बिजली के बिल की समस्या से पूरा ब्लॉक जूझ रहा है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, पब्लिक का ऐसे ही बुरा हाल होता रहेगा। कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्या के बारे में क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। चक्की कंडा साहब मैंने अपने 2 वोल्टेज की ले रखी है। पीछे मेरा बिल दिया था जो ना 161 का दिया था 1500 रुपये बिल। ये मेरी जो है ना 3661 की बजाय 3852 रीडिंग लिख ली जी। आप उसमें टोटल निकाल लो। 2 रुपये बिल दिया जी। 2 रुपया बिल? 2 रुपया बिल है। धंधलीबाजी नहीं हो रही। पहले कितने का आया था? पहले 1470 रुपये जी भर दिया था। भर दिया जी। अब मैं कल पता करने के लिए गया, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया था, उन्होंने दिखाया पहले आपने एडवांस जमा करवा रखे हैं। इनका मशीनी सिस्टम खराब है जी। जो मशीनी सिस्टम। मेरा नाम कुलदीप है। क्या दिक्कत आई आपको? मेरा जो दिक्कत ये आई जी, वो 8570 रुपये बिल आया। पहले अगर 300 400 500 आ जाता, 1000 आ जाता, 32 बढ़ते थे, कोई सी दिक्कत नहीं पड़ती। अब मजदूर मानस कहाँ से क्या करे जी? 8000 तो मेरी तनख्वाह भी नहीं। किसको शिकायत करी है? अब ये देखो, ये एसडीओ साहब भी बैठे हैं और जे भी बैठे, कोई सुनकार नहीं हो रही हमारी, कोई पूछ नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं भाई ये तो भरने पड़ेंगे। क्या नाम आपका? कुलदीप है जी मेरा नाम। बिल दे रखा जी। मैं पिछले महीने 661 रुपये भरे थे। पिछले 2 महीने का बिल था। ईद का 32,885 रुपये दे रखा जी। क्या क्या कुछ है घर में चल रहा है? घर में 2 पंखे है, 1 कूलर है और 4-5 लाइट बड़ा है। पहले इससे पहले कितना बिल आ रहा था हर महीने? एक बार तो आज ही 350 रुपये और दूसरी बार 666 रुपये आया। ये बिल रहे मेरे पास। रणधीर जी, कितना मतलब रोज हर 2 महीने बाद कितना बिल आता है पहले आपका? मेरा 350 आ जाता है। पिछली बार 650 रुपये 661 रुपये दिए थे और ईद की बार 32,885 रुपये। दरबार में आपने लोगों की बिल की कंप्लेंट्स हैं, बिल रेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं। साथ साथ बिल्कुल इस सरकार के आदेश है कि गाँव में हर वीक दरबार लगाओ, बिल वहीं के वहीं ठीक था। जो बिल बांटने वाले हैं, बिल की रीडिंग लेने वाले हैं, बिल पेमेंट लेने वाले हैं, अपन लेजर के बिल ठीक करते हैं और लाइनमैन जी मौके पर समाधान करके यहीं से बिल ठीक करके देते हैं। सर, अब इस बार काफ़ी लोगों के बिल भारी भरकम बिल ज़्यादा आए हैं सर। उन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया भी है। जिनका जो रीडिंग वेरीफाई करा रहे हैं, जिनका ठीक होने का उनको ठीक करके दे रहे हैं। जो एक्चुअल है लोगों जो एक्चुअल रीडिंग के बिल है करा रहे हैं। सर, बिजली से अलग के अलावा और कुछ क्या क्या शिकायतें आई हैं इसके अलावा? ये बिल से रिलेटेड ही आई है हमारे पास। सर, बिल ज़्यादा आने का क्या कारण है? बिल ज़्यादा जिनकी रीडिंग्स के हैं लोगों का 2 महीने के, लोग कहते हैं 1 महीने के बिल होना चाहिए। सरकार के रूल है कि 2 महीने बाद बिल आता है। कहीं अब 24 घंटे बिल नहीं मिलती है। अब लोगों को पहले 8 घंटे मिलती थी, रोड चलता सब 24 घंटे की। सर, समालखा से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। समालखा खंड के गांव मनाना वासियों का प्रशासन के प्रति फूटा गुस्सा। दरअसल गांव मनाना वासियों का गुस्सा उस टाइम फूटा जब उनके गांव से आने जाने वाली समालखा के लिए सड़क का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि
उनकी सड़क 1.5 साल से उखाड़कर फेंक दी गई है। उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसकी शिकायत उन्होंने पीडब्ल्यूडी तथा अन्य अधिकारियों को भी दी, लेकिन उनकी सड़क का निर्माण ज्यों का त्यों ही पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर उनकी सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का इस कदर बुरा हाल है कि आने जाने वालों की बाइक में पंचर हो जाता है। हर दूसरे दिन बाइक का टायर फट जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण न होने के कारण धूल मिट्टी से परेशानी होती है। धूल मिट्टी बीमारी का कारण बना हुआ है। इस मौके पर राजीव नंबरदार समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। अरे सारे टायर पहन को दिन नहीं मोटरसाइकिल ऐसी तीसी करती और क्या हो रहा होगा। कितने दिन तक रोड पर रहेगी? कई महीने हो गए पड़े हैं भाई। कितने दिन हो गए? कई महीने हो गए तो 1 साल हो मानो। इसके बारे में मिले हो किसी से? किस्त मिला कोई मिलता ही नहीं। किस्त मिला हाँ भाई कोई आना ही नहीं। नए टायर पहन रोज नए टायर गलवाओ। गदा कर टायर खराब होने लगे। को डांगर पशु है यार खेत में आने नहीं। हाँ भाई पाया नहीं डाल सकते। बहुत दिक्कत है ये तो। कितने दिन से हो रही है परेशानी? 1.5 साल हो गए इसको रोड को पाड़ के डाल रखा है ये। क्या करें? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या करें? कुछ भी नहीं बोलते हैं करेंगे कुछ नहीं करते हैं। आने जाने वालों को परेशानी हो रही है ज़्यादा। यहाँ पाड़ का घेर भी बनाना है नहीं। कितने दिन हो गए? दिन होगा मेरे ख्याल साल 1.5 साल। क्या कह रहे हैं? साल 1.5 साल हो गया। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एनसीआर का सबसे बड़ा 200 बेडेड हॉस्पिटल अब आपके शहर पानीपत में, जहां 30 बेड का आईसीयू ट्रॉमा सेंटर, एम्स हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स द्वारा उच्च स्तरीय इलाज व 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बेबी और नवजात शिशुओं का इलाज कराएं एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। किडनी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए अब बिल्कुल भी मत घबराएं। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां गुर्दे रोग का उच्च स्तरीय इलाज एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं। अब सभी तरह के कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध, वो भी एम्स के डॉक्टर की बेस्ट टीम द्वारा, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में, अपोजिट पीवीआर मॉल,